अरे इस साला कहाँ फंस गए हम। एकदम गुमस गुमस लग रहा है, न पंखा है न एसी है। साला ऊपर से मच्छर अलग काट रहा है। और गंजा क्या किया था तुम? किस आरोप में तुम अंदर आया है? अरे तुम अपना काम करो ना, डिस्टर्ब नहीं करो हमको, सोचने दो हमको। अरे गंजा अभी रात हो रहा है ना, अभी कौन सा काम करेंगे, अभी तो आराम करेंगे, इसीलिए बात कर रहे हैं। बताओ ना बाहर क्या करके आए हो जो अंदर आना पड़ा तुमको? अरे कुछ नहीं किया तुमसे मतलब। अरे बिना कुछ किए तुमको कैसे अंदर डाल सकता है? झूठ बोलता है। अरे हम कुछ नहीं किया, तुम चुप रहो। अरे हम सब समझ रहे हैं, तुम लड़की छेड़ा है, लड़की बाज लग रहा है तुम हमको। अरे तुम अगर लड़की बात, हम नहीं है, हमारी छोटी बच्चिया। अच्छा बच्चिया है तुम्हारी? क्या उम्र होगा उसका? अरे तुमको उससे क्या मतलब है? अरे हमको मतलब है, हम लड़की बाज है, हम लड़की छेड़ते थे तभी तो हम अंदर आए हैं। बहुत लड़की छेड़े, एक दिन कमिश्नर का लड़की को छेड़ दिए, वो हमको अंदर कर दिया। तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी तो उसको भी छेड़ेंगे ना बाहर जाके, और अगर पट गई तो हम तुम्हारा दामाद बन जाएंगे। अरे मारेंगे, चाय जूता मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ज्यादा बोलता है। अरे ससुर जी धीरे बोलिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम आपका दामाद है। अभी सीक्रेट रखना है इसको, समझे? हम दोनों के बीच में बात रहना चाहिए। सबको क्या बताएंगे? जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तब सबको बुलाएंगे ना बाराती में, अभी नहीं बताना है। धीरे बोलिए। ये सब हमारा दोस्त है, अभी सब कोई सो रहा है, सुन लेगा तो उठ जाएगा, बोलेगा भाभी कहाँ, भाभी कहाँ, भाभी से मिलना है। फिर भाभी कैसे आएगी इस लोग की बताइए? और इसमें से कुछ ऐसा आदमी सब भी है जिसका बाहर में बहुत सारा आदमी घूम रहा है, वो भी गलत आदमी सब। उस लोग को पता चलेगा कि हमरा आपका बचिया से शादी होने वाला है, तो वो लोग तो हमसे पहले मिल लेगा ना आपका बचिया से। और कहीं वो छेड़ दिया आपका बचिया को तो तब हम और आप क्या कर पाएंगे? इसीलिए धीरे बोलिए, ढिंडोरा पीट के नहीं बताना है कि आपको दामाद मिल गया अपना। चुप रहेगा तुम, बिना बात का बात किया जा रहा। तुम हमारा दामाद बनेगा, मारेंगे चाय जूता ना तो किसी का दामाद नहीं बन पाएगा। तुम जानते हो हम कौन है? जेल में बैठे बैठे ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। टगला नेता नाम है हमारा, टगला नेता, गजपुर का मंत्री हम। अरे वो तो हम दिन में देखे थे, जब आप मार खाए थे ना तभी हमको पता चल गया आपका कितना पावर है। देखिए जेल के बाहर आपका कितना पावर है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जेल के अंदर लड्डू दादा का ही पावर चलता है, और लड्डू दादा का हम चमचा है। तो देखिए हमको दामाद बनाने में आपका ही फायदा होगा। जेल के अंदर भी आपका फिर पावर चलेगा, और जेल के बाहर तो आपका पावर है, हमारा भी फायदा होगा। जेल में आएंगे तो लड्डू दादा का हाथ रहेगा सिर पे, बाहर जाएंगे तो आपका हाथ रहेगा सिर पे। अरे तुम हमसे बात मत करो, चुपचाप से सो जाओ अपना, समझे? हमको अपना बचिया का शादी तुमसे नहीं करवाना है। अच्छा इसके बारे में बाद में सोचेंगे। आप ये बताइए आप जेल में आए क्यों हैं? बता कहीं नहीं रहे। अगर आप लड़की को नहीं छेड़े हैं तो जरूर किसी लड़का को छेड़े होंगे। अरे चुप साला पागल, तुम छेड़ता होगा लड़का को, हम नहीं छेड़ते हैं। तुमको क्या हम छोटा मोटा आदमी लगते हैं जो ये सब क्राइम करेंगे? अरे तो क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तुम मर्डर किया है? लगता तो नहीं है इतना बड़ा गुंडा है तुम। मर्डर किया होगा तो लड्डू दादा से इतना मार खाता तुम। अरे हम मर्डर करते नहीं है, मर्डर करवाते हैं, और ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी मर्डर करवा देंगे जेल के अंदर ही। अच्छा आप मर्डर करवाते हैं, हम मर्डर देखते हैं कैसे होता है। जब जेल में लड्डू दादा मारता है ना किसी को तो हम वहाँ खड़ा होकर देखते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसके ऊपर पेशाब करके हम चले जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका ऐसा दिन ना आ जाए फिर कि आपको लड्डू दादा मार दे, फिर हमको आपका ऊपर टॉयलेट करना पड़े, समझे? काहे कि लड्डू दादा हमको ये काम दिया है, जब हम किसी को मार दे तो उसके ऊपर तुम टॉयलेट किया करो। अरे इस साला सब हमको पागल लग रहा है यहाँ पे, इस लोग से ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन आज साला हमको नींद नहीं आ रहा है, पहली बार इतना घटिया जगह पे सोने को मिला, तो कैसे नींद आएगा? मच्छर अलग काट रहा है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रहा है? वो भी इतना घटिया, ये पगलेट का शरीर से आ रहा लगता है, हाथ ऊपर करके सोया है वहीं से आ रहा है इसका। अपना हाथ नीचे करो, नहाते नहीं हो क्या? इतना बदबू आ रहा है शरीर से। अरे अभी आप बोले हमसे बात मत करो, अब हमसे बात कर रहे हैं, अपना सोइए ना, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अरे तो तुम्हारा शरीर से बांस आ रहा है, हाथ नीचे करो, नहाते नहीं हो क्या जो इतना बदबू मार रहा है? अरे हम रोज नहाते हैं बढ़िया से, लेकिन ये बदबू जाता ही नहीं है। यहाँ सबको आदत हो गया है, इतना नहाता है सब कोई, किसी का बदबू नहीं जाता है। अरे तुम लोग सही से नहाता ही नहीं है, इसीलिए बदबू नहीं जाता है। सही से नहाओगे तो बदबू क्यों आएगा? अच्छा लगता है तुम नहाने में पीएचडी करके रखे हो। अभी बताना पड़ेगा लड्डू दादा को। लड्डू दादा को बताना पड़ेगा मतलब? अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे लड्डू दादा उठिए उठिए। अरे क्या हुआ रे बलगम, काहे उठा रहे हो नींद से हमको? पता नहीं है तुमको, कोई अगर मेरा नींद खराब करे फिर हम उसके साथ क्या करते हैं? अरे लड्डू दादा हमको पता है, लेकिन जरूरी काम है। सुनिए ना, वो जो गंजा नहीं है जिसको आप मारे थे। हाँ तो क्या हुआ, फिर कुछ किया है क्या? अरे लड्डू दादा उसको ज्यादा फुटानी है, हमको बोलता हाथ नीचे करके सो, तुम्हारा हाथ से बदबू आ रहा है। कहता है हमको तुम लोग नहाता नहीं है सही से, इसीलिए तुम लोग का शरीर से बदबू आता है। हम नहाते हैं तो हमारा शरीर से बदबू नहीं आता है। तो लड्डू दादा आप भी कहते हैं ना, आपका भी अंडर आर्म से काफी बदबू आता है। तो अगला को ले जाइए एक बार बाथरूम में, उसको कहिए कि आपको बढ़िया से साबुन लगा के नहलाएगा, फिर देखिएगा आपका शरीर से बदबू चला जाएगा। वो कह रहा है कि वो नहाने में पीएचडी किया हुआ है।
अच्छा, उस टकला को नहलाने बढ़िया से आता है ना? कल सुबह होने दो, बढ़िया से ले जाएंगे, बोलेंगे नहलाओ हमको। अगर अच्छा लगा ना तो रोज उसी को बोलेंगे हमको नहलाओ भी और हमरा धो भी। ठीक है लड्डू दादा, हम जाते हैं, बोल देते टकला को सो जाइए आप। बधाई हो टकला, बधाई हो। अरे क्या बधाई हो, काहे गया था तुम लड्डू दादा के पास? क्या कह रहा था लड्डू दादा को तुम? अरे एक ही कमरा में थे, सुनाई नहीं देता बहरा? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लड्डू दादा तुमको पसंद कर लिए। पसंद कर लिए? पसंद कर लिया का क्या मतलब होता है? हम कोई लड़की है जो हमको पसंद किया तुम्हारा दादा? और वो जो तुम्हारा दादा है वो तुम्हारा दादा का एज का लगता भी नहीं है जो दादा दादा बोलते हो। और सही में दादा है तो बोले दादी को पसंद करे, हमको क्या पसंद करा? हमको नहीं पसंद है तुम्हारा दादा। अरे चुप रहा, पसंद करने का मतलब है दादा बोले है कल सवेरे तुम उनको नहलाओगे साबुन लगा के बढ़िया से। उनका भी अंडर आर्म से काफी बदबू आता है, तुम कहे ना अच्छा से नहाने से बदबू नहीं आएगा। देखते हैं कितना बढ़िया से नहलाते हो तुम दादा को, हल्का सा भी बदबू नहीं आना चाहिए, समझे? और दादा बोले है पसंद आएगा तो रोज तुम दादा को नहलाओगे और धोगे भी जब वो वॉशरूम जाएंगे, समझे? कल से तुम्हारा ड्यूटी है ये सब। और अगर धोगे उनका तो समझ जाओ तुम उनका लेफ्ट हैंड कहलाओगे। फिर जेल में जितना भी कैदी है सब तुमसे डरेगा, क्योंकि तुम लड्डू दादा का लेफ्ट हैंड होगे ना, इसीलिए, समझे? इसीलिए बधाई दिए तुमको, काहे कि पहला दिन ही जेल में आके तुम लड्डू दादा का लेफ्ट हैंड बन गया ना, इसीलिए। अरे चुप साले पागल, तुम जाके उसका लेफ्ट हैंड बनो और धो उसका, हमको नहीं बनना। तुम्हारा दादा हमको पसंद कर लिया, मारेंगे उसका पीछे में चाय लाते ना सारा धुलवाना भूल जाएगा, ज्यादा बोलता है। दिन में 4 आदमी से घिरवा के मार खिलवा दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है। गुंडा कर दी उसको दिखा देंगे अपना। अकेले है ना हमसे भिड़ने, तब समझाएंगे उसको। हाँ ठीक है, कल दादा को बोलेंगे अकेले भी भिड़िए इससे एक बार। अरे इस साला पागल लगता है, कहीं सही में बोल दिया तो फिर मारेगा हमको, काहे कि अभी तो हमको शरीर में चोट लगा हुआ है, हम कैसे लड़ेंगे उससे? तुम सो जाओ, वो हमसे बात करेगा अपने जवाब दे देंगे हम, तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसका चमचा उसी का चमचा रहो, मेरा चमचा बनने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे यानी कि तुम मान लिया कि हम तुम्हारा दामाद है, हम तुम्हारा चमचा नहीं है। ससुर जी आई लव यू। अरे सो जाओ तुम। अरे सपना तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाबूजी छूट जाएगा जेल से। इतना बड़ा कांड किया है, एक दिन में थोड़ी ना छूटेगा, थोड़ा समय लगेगा। वकील किया है, वो अपना काम कर रहा है ना, और तुम्हारा बाप के पास तो बहुत पैसा है, ज्यादा पैसा खिलाएगा तो जल्दी छूट जाएगा। तब तक तुम अपने आप को अकेला मत मानो, तुम्हारे साथ हम हैं, यहाँ हम भी सोएंगे, समझी? कोई भी बात हो हमको बोलना, डरना मत, ठीक है? तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। काला कद्दू, अगर आज तुम नहीं होते तो हमको लगता हम बिल्कुल अकेले हैं। थैंक यू काला कद्दू, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। और तुम यहीं सो जाओ, कोई भी हमको जरूरत होगी तो हम बोलेंगे, ठीक है? अब हमको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम मेरे बगल में रहोगे ना। पापा आप कैसे हैं? वकील कुछ बोला? आप कब तक छूट जाएंगे? अरे बचिया तुम चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। वकील से बात हुआ है, वो कल इंतजाम कर रहा है। और सुनो, जब तक हम अंदर है जेल में तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना, घर पे ही रहना। कोई भी जरूरत हो तो बॉडीगार्ड को बोलना, और ज्यादा इधर उधर बॉडीगार्ड को भी नहीं भेजना, समझी? क्योंकि अभी हम जेल में है ना, और इसका फायदा भी बहुत लोग उठा सकता है, इसीलिए तुम घर पे ही रहोगी। ठीक है पापा। रात में सोने वगैरह में डर नहीं ना लगता? अकेले डर लगे तो बत्ती जला के सोया करो, समझी? अरे नहीं पापा, डर नहीं लगता है, क्योंकि कल काला कद्दू आया था ना, वो बोला कि जब तक तुम्हारे पापा बाहर नहीं निकलेंगे हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कमरे में सोएंगे ताकि तुमको डर न लगे। वो कल था पापा मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? बाप जेल गया नहीं कि तुम गुटर को करना चालू कर दी? उस काला कलूठा को घर के अंदर क्या अपना कमरा के अंदर बुला ली? क्या चल रहा है सब? उसके बाद शर्म नहीं लगता? अपने बाप को बता रही है, कोई सुन लेगा तो नाम खराब हो जाएगा हमारा। यही सिखाया हम तुमको? ऐसे ही सारा टेंशन कम नहीं है, तुम आती हो और टेंशन देके चली जाती हो। अरे पापा आप शक मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। काला कद्दू तो मेरी हेल्प कर रहा है, हमको डर न लगे, हम अकेला न फील करें, इसीलिए वो सोता है मेरे साथ। अरे चुप रहो तुम, वो करिया का हम सारा इरादा समझते हैं, चोर एक नंबर का वो, और तुम हो बुर्बक, महाबुर्बक। आज से अगर हमारा घर पे आया तो घर से बाहर निकल देना, समझी? अकेले सोएगी तुम, नाटक लगा के रखी है, बाप को उल्टा सीधा बोलती है, डर लगता है हमको। काला कद्दू सोता है। हम जब घर पे रहते थे तो अकेले रूम में सोती थी ना, हम तो अपना कमरा में सोते थे, तब तो डर नहीं लगता था तुमको। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है ना? आएगा तो लौटा देना, हाँ या ना बोलो? ठीक है पापा, लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपके सामने भी हमको डर लगता था, लेकिन क्योंकि आप घर में रहते थे दूसरे कमरे में, इसीलिए हम सो जाते थे। लेकिन अब तो आप भी नहीं हैं, इसीलिए काला कद्दू को बोले थे। लेकिन अब कोई बात नहीं, आप मना कर रहे हैं तो हम उसको नहीं बुलाएंगे। हमको डर लगे कुछ भी हो, हम मर क्यों नहीं जाए, हम उसको नहीं बुलाएंगे, हम अकेले ही सोएंगे। अरे हाँ, अकेले ही सोना, ये मरने होने का धमकी हमको मत दो, समझी?
सोच रहे हो ये सब बोलेंगे तो बाप बोलेगा ठीक है, काला कद्दू को सोने दो, जितना बोलते हो उतना करो, जाओ। देख रहे हो ना दोस्तों क्या हो रहा है मेरे पीछे। कहती है काला कद्दू कमरा में सोता है, हमको डर लगता है। आप ही लोग बताइए वो काला कद्दू ज्यादा होशियार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।